जिउतिया व्रत में चीलों और सियारों की कथा बहुत प्रचलित है, जो हर जिउतिया में कही और सुनाई जाती है। कथा कुछ इस प्रकार है। नर्मदा नदी के तट के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था, जो कि बहुत प्रसिद्ध नगर था। उस कंचनबटी नाम के नगर का राजा मलयकेतु था, जो उस नगर पर अपना राज चलाता था। नदी के पश्चिमी दिशा की ओर एक मरुभूमि स्थित थी, जिस मरुभूमि को बालूहटा नाम से भी सब लोग जानते थे। वहाँ पर एक बहुत विशाल, बहुत बड़ा घना पेड़ था, और उस पेड़ पर एक चील रहती थी, जहाँ पर वह अपना रैन बसेरा करती थी। पेड़ के नीचे एक गुफा थी, जिसमें एक सियारिन रहती थी। सियारिन और चील में बहुत गहरी मित्रता थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, और हम दोनों को एक साथ मिलकर जितिया व्रत करना चाहिए। दोनों ने यह संकल्प लिया और व्रत किया था। दोनों ने जितवाहन की पूजा सच्चे मन से की और निर्जला व्रत रखा। जिस दिन सियारिन और चील ने व्रत रखा था, उस दिन उस नगर के एक बहुत बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी। उस व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल भूमि पर किया गया था, जहाँ पर चील और सियारिन रहते थे। जब धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था, रात पास आ रही थी, सियारिन को बहुत भूख लग रही थी। जब उस सियारिन ने मुर्दा देखा तो वह खुद को नहीं रोक सकी, और उसने उस मुर्दे को खा लिया। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने मुर्दे को खा लिया था, जिसके कारण उस सियारिन का व्रत टूट गया था और व्रत खंडित हो गया था। परंतु चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और अपने ऊपर नियंत्रण रखा। दूसरे दिन चील ने उस व्रत का पालन किया, पूरी विधि विधान से व्रत का पालन करके भोजन किया था। सियारिन और चील का जन्म अगले जन्म में पता होता है। सियारिन और चील एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेती हैं। यह दोनों ब्राह्मण के घर पर पुत्री के रूप में जन्मी थी। दोनों आपस में बहनें थी। उस ब्राह्मण का नाम भास्कर था। जो चील थी, वह बड़ी बहन के रूप में पंडित के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ जन्मी थी। उस जन्म में चील का नाम सीलवती रखा गया था। जो सीलवती थी, उसकी शादी उसके पिता भास्कर ने एक व्यक्ति जिसका नाम बुद्धि सिंह था, उसके साथ कर दी थी। भास्कर ब्राह्मण के घर पर सियारिन ने छोटी बेटी के रूप में जन्म लिया था, और भास्कर ब्राह्मण ने उसका नाम कपूरावती रखा था। भास्कर ब्राह्मण ने अपनी छोटी बेटी का विवाह नगर के राजा मलयकेतु से कर दिया था। छोटी बहन कपूरावती उस नगर के राजा की पत्नी होने से उस नगर की रानी बन गई थी। उस नगर का नाम कंचनबटी था। भगवान जितवाहन की कृपा से सीलवती की 7 संतानें हुई थी, लेकिन कपूरावती की कोख से बच्चे जन्म लेते और मर जाते थे। इस तरह से कपूरावती की कोई भी संतान नहीं थी। समय बीतता गया और शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए थे। जब वह पुत्र बड़े हुए तब राजा के दरबार में काम करने लगे थे। जब कपूरावती ने उन 7 पुत्रों को देखा, तब उसको ईर्ष्या होने लगी थी। कपूरावती ने राजा से कहकर उन 7 पुत्रों की गर्दन कटवा दी थी। उसने नए बर्तनों में कटे हुए सिर रखवाकर लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिए थे। यह सब देखकर जितवाहन भगवान ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनाकर और उनके धड़ से सिर को जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया था। अमृत छिड़कने के बाद उन सभी में जान आ गई थी। 7 के 7 पुत्र जीवित हो गए थे और अपने घर वापस चले गए थे। जो सर रानी ने काटे थे, वे सभी सिर फल एवं फूल बन गए थे। रानी कपूरावती बुद्धि सेना के घर से बच्चों की मौत की खबर सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत समय बीत गया और कपूरावती के पास उन 7 भाइयों की मौत की खबर नहीं आई, तब कपूरावती स्वयं अपनी बड़ी बहन के घर पर गई। जब कपूरावती अपनी बड़ी बहन के यहाँ पहुँची तो उसने सभी भाइयों को जिंदा देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कपूरावती उन सभी भाइयों को जिंदा देखकर बेहोश हो गई थी। जब कपूरावती को होश आया, तब उसने अपनी बड़ी बहन को सारी बात बता दी और पछताने लगी। कपूरावती अपनी बड़ी बहन से गलती की क्षमा मांगने लगी थी। भगवान जितवाहन की कृपा से सीलवती को अपने पूर्व जन्म की कहानी याद आ गई थी, और बड़ी बहन कपूरावती को उस पेड़ के पास ले गई और उस पेड़ की कहानी बता दी थी। उसे अपने भूल का एहसास हुआ।